Hello बच्चों, let's read the question. The total torque about pivot A provided by the force shown in the figure for L equals 3 meter is. Here a diagram is given with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be torque, and here torque is given as force into perpendicular distance. तो बेसिकली हमारे पास जो टॉर्क होता है ये बताता है कि किसी भी एक्सिस के अबाउट हम जो रोटेटिंग फोर्स अप्लाई करते हैं उसकी वैल्यू कितनी होगी. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास एक पाइवोट गिवन है ए, इसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. साथ में हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा जो टॉर्क होता है इट इज गिवन एज एफ क्रॉस आर. यहाँ पे हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन लेते हैं फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, जिसको हम लिख सकते हैं एफ आर साइन थीटा विद एन कैप. यहाँ पे जो एन कैप है ये हमें शो करता है डायरेक्शन ऑफ द गिवन टॉर्क. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें ए के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जहाँ पे हमारे पास 90 न्यूटन, 80 न्यूटन, 60 न्यूटन, 50 न्यूटन और 70 न्यूटन के फोर्स गिवन है. तो सबसे पहले अगर हम टोटल देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 फोर्सेस गिवन है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टोटल टॉर्क विल बी टॉर्क अबाउट point A due to the 90 Newton, torque about A due to 80 Newton, torque about A due to 60 Newton, torque about A due to 70 Newton and torque about A due to 50 Newton. तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास यहाँ पे जो 50 न्यूटन का फोर्स है इट इज अलोंग द पाइवोट, यानी ये यहाँ पे अगर हम इसकी डायरेक्शन देखेंगे फोर्स की तो ये हमारे पास पाइवोट के अलोंग है, यानी यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू आएगी वो 0 डिग्री के बराबर आएगी, जिस वजह से यहाँ पे जो टॉर्क आएगा वो हमारे पास 0 हो जाएगा ड्यू टू दी 50 न्यूटन. इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 80 न्यूटन की बात करेंगे तो इसके लिए यहाँ पे A से जो डिस्टेंस है दैट इज L/2, 70 न्यूटन से जो डिस्टेंस है दैट इज L/2 और 60 न्यूटन से जो डिस्टेंस है दैट इज L/2. और यहाँ पे हमारे पास फोर्स गिवन है 90 न्यूटन के करस्पॉन्डिंग जो टॉर्क निकल के आएगा वो 0 होगा. 0 इसलिए होगा क्योंकि हम यहाँ पे एक अबाउट टॉर्क ले रहे हैं और यहाँ पे जो हमारे पास एक्सिस होती है जिसके अबाउट हम यहाँ पे टॉर्क कैलकुलेट करते हैं उससे हम जिस भी फोर्स को कैलकुलेट करना होता है टॉर्क के करस्पॉन्डिंग उसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं. लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस है 0 के बराबर आ जाएगा क्योंकि पॉइंट भी वही है हमारे पास जिसके करस्पॉन्डिंग हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है और हम फोर्स भी उसी पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पे 90 न्यूटन के करस्पॉन्डिंग जो फोर्स यहाँ पे हमारे पास लग रहा है वहां पे जो टॉर्क की वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी. अब हमारे पास 80 न्यूटन, 60 न्यूटन और 70 न्यूटन के करस्पॉन्डिंग हम टॉर्क को कैलकुलेट करेंगे. सो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो हमारे पास 80 न्यूटन का फोर्स है इसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे अगर हम इसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व करें तो इस डायरेक्शन में हमारे पास बनेगा 80 cos 30 और परपेंडिकुलर हमारे पास बनेगा 80 sin 30 डिग्री. इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं तो ये L/2 के बराबर निकलेगी, यानी हम यहाँ पे फोर्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट के करस्पॉन्डिंग लेंगे जो कि अब बन जाएगा हमारे पास 80 sin 30 डिग्री एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच विल बी गिवन एज L/2. साथ में अगर हम बात करें यहाँ पे 60 न्यूटन के करस्पॉन्डिंग तो यहाँ पे हमारे पास जो 60 न्यूटन के करस्पॉन्डिंग टॉर्क निकल के आएगा ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है तो हम यहाँ पे इसको नेगेटिव साइन के साथ यूज करेंगे. इट विल बी -60. इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे L/2 है और यहाँ पे क्योंकि जो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री है, ये वर्टिकली ही यहाँ पे काम कर रहा है तो हम इसको लिखेंगे साइन 90 के बराबर. 70 जो हमारे पास यहाँ पे न्यूटन का फोर्स लग रहा है अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे इसके कंपोनेंट को ब्रेक कर दें तो इस डायरेक्शन में हमारे पास बनेगा 70 sin 60 डिग्री और वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास बनेगा 70 cos 60 डिग्री के बराबर. तो हम यहाँ पे हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं जिसकी वैल्यू आ जाएगी, अगर हम यहाँ पे लिखे इट विल बी 70 cos 60 डिग्री एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी L/2 प्लस L/2 दैट विल बिकम L. नाउ यहाँ पे अगर हम सारे फोर्सेस को
टॉर्क के करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करके ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 80 इंटू साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/2, इट विल बी L/2 माइनस 60 इंटू L/2 प्लस 70 इंटू cos 60 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/2 इंटू L के बराबर। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 2 2 जो 4, 4 को अगर हम यहाँ पे डिवाइड कर दे 80 के करस्पॉन्डिंग तो ये वैल्यू आ जाएगी 20 एंड L की वैल्यू हमारे पास 3 मीटर दे रखी है तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाइड विथ 3 माइनस 60 इंटू 3/2 प्लस 70 इंटू 1/2 ये आ जाएगा 35 इंटू 3 के बराबर। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 60 माइनस 30 इंटू 3 ये बन जाएगा 90 प्लस 105। नाउ यहाँ पे 60 माइनस 90 ये माइनस का 30 बन जाएगा प्लस 105। इस पर्टिकुलर केस में अगर हम टॉर्क को कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी ऑफ द 70 न्यूटन मीटर। दिस विल बी the final answer. So from the given question we can say here the total torque about pivot A provided by the forces shown in the figure for L equals 3 meter is 75 Newton meter. Option D will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.